राम राम भक्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल महाशिवरात्रि है और हमारे सनातन धर्म में शिवरात्रि की क्या महत्वता है ये हम सबको पता है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 365 दिन आपने जो नहीं किया वो आप शिवरात्रि की रात्रि को कर सकते हैं। अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, आपको अगर अपनी नींद प्यारी नहीं है, अगर आप भगवान से मिलना चाहते हैं, उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करना चाहते हैं, तो इस शिवरात्रि का जो एक प्रयोग है उसे आप ज़रूर करें। अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है तो निश्चय ही भगवान भोलेनाथ की इच्छा है। बहुत लोगों ने इस पर वीडियो बनाई है, उन तक आपकी वीडियो की पहुंच हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो ये उन लोगों तक, मेरी किसी एक के पास भी अगर ये वीडियो पहुंच जाती है, एक का भी अगर कोई भला हो जाता है, तो मेरा जो प्रयास है ये सार्थक हो जाएगा। हम सब के जीवन में जो भगवान है, जो शक्ति है, हम कभी ना कभी, जो नास्तिक लोग हैं वो भी जरूर एक दिन ये चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, ये मानते हैं कि दुनिया में कुछ तो है जिसकी वजह से ये दुनिया चलती है। तो हमने इन चीज़ों की तरफ नहीं पढ़ना है, हम केवल अध्यात्म के ये जो एक प्रयोग है इसकी बात करते हैं। हम सबको पता है कि हमारे शरीर में 7 चक्र हैं, ठीक है, जो नीचे से शुरू होते हैं। सबसे जो नीचे होता है वो होता है मूलाधार चक्र, नाभि से नीचे होता है स्वादिष्ठान चक्र, नाभि से ऊपर होता है मणिपुर चक्र, हमारे हृदय के पास होता है अनाहत चक्र, गले के पास होता है विशुद्ध चक्र और ये होता है आज्ञा चक्र, और लास्ट में जो होता है सहस्त्रार चक्र। तो ये जो 7 चक्र हैं, ये सातों के सातों तो बहुत ही कोई ज्ञानी महात्मा है जो भगवान तुल्य है, सातों चक्र तो उसी के खुले हुए होते हैं। अदरवाइज ये सातों चक्र खुले हुए नहीं होते हैं। और कई लोगों के जो बिल्कुल निष्कृष्ट जो जीवन जीते हैं उनका तो शायद एक भी ये खुला हुआ ना हो, और मुझे भी नहीं पता मेरे कितने खुले हुए हैं कितने नहीं, लेकिन जो सुना है मैं केवल वही बात जो मैंने अच्छे से पढ़ी है, जो मैंने सुनी है, जो मैंने नॉलेज इकट्ठी की है, मैं उसी के बेस पे आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। मैं कोई बहुत ही इस मामले में ज्ञानी महात्मा नहीं हूँ, एक आम लोग हूँ आपकी तरह ही, और जो प्रयोग को मैंने किया वही प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो जो शिवरात्रि होती है उस दिन क्या होता है कि जो हमारे सहस्त्रार चक्र से ऊर्जा का प्रभाव होता है, बाकी दिनों में क्या होता है नीचे से ऊर्जा, यानी कि नीचे से जो चक्र जागृत होने शुरू होते हैं मूलाधार से और ऊपर आते हैं, वो एनर्जी नीचे से ऊपर आती है। लेकिन शिवरात्रि को क्या होता है, एनर्जी ऊपर से लेकर के नीचे तक आती है, ठीक है। तो आपने इस एनर्जी को कैसे जागृत करना है, इसके लिए बिना देरी गवाए मैं आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ। आपने पूरे दिन क्या करना है, इसके लिए एक तो आपने पूरे दिन कुछ नहीं खाना है, यानी कि खाने की तरफ ध्यान नहीं देना है आपने बिल्कुल भी, क्योंकि इससे शरीर के आगे हैवीनेस फील होने लग जाती है, भारी होने लग जाता है। तो इसलिए अपने शरीर को हल्का रखना है। खाना कुछ नहीं है, पी सकते हो आप, पीने की चीज़ पी सकते हो, जैसे दूध पी लिया, पानी पी लिया, ठीक है। तो पूरा दिन आप ऐसे रहोगे, यानी कि पीने का पियोगे, खाने का नहीं खाओगे, यानी कि खाने के लिए व्रत नहीं होता, ठीक है। व्रत होता है भगवान की भक्ति के लिए होता है, अपने शरीर को हल्का करने के लिए होता है। ये जो व्रत उपवास होते हैं ये हमारे शरीर को हल्का करने के लिए ही होते हैं, इसलिए खाने पीने की तरफ ध्यान ना दें, केवल पीने की तरफ आप ध्यान दें, मतलब प्यास को ज़्यादा रुका ना जाए, तो इसके लिए, ठीक है। बैकग्राउंड में जो आवाज़ें आ रही हैं कृपया उन पर ध्यान ना दीजिए। हाँ, तो ये जो प्रक्रिया है ये रात्रि 12 बजे शुरू होगी। इसके लिए आपने अपने सामने एक दिया है वो प्रज्वलित कर लेना है। अगर संभव हो तो, ना भी संभव हो तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपनी रीढ़ की हड्डी को ऐसे बिल्कुल सीधा करके और हाथ ऐसे खुले करके आपने ऐसे बैठना है, और जो अपना ध्यान है वो आपने शांत करना है, यानी कि अपने विचारों का प्रवाह है उसको आपने रोकना है। दिमाग में जो विचार आते रहते हैं उनको हमने कंट्रोल करना है। उसके लिए क्या करना होगा, आप नासिका अग्रभाग मुद्रा का जो प्रयोग है उसको कर सकते हैं, यानी कि अपना पूरा ध्यान ऐसे नाक के अग्रभाग पर लेकर के आएंगे। 5-10 मिनट आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे विचारों का प्रवाह रुक जाएगा। या आप इसके लिए धीरे धीरे ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे सांस भरते हुए आपने ओम लेके जाना है और सांस छोड़ते हुए मैं का उच्चारण करता है। ओ अंदर सांस भरते हुए मैं का उच्चारण सांस को बाहर निकालते हुए। तो जब सांस की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, सांस लेने और छोड़ने की तरफ हमारा ध्यान जाएगा, तो हमारी जो विचार प्रक्रिया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब ऐसा हो लगे आपको कि जब विचार है, विचारों की आने की जो गति है वो धीरे धीरे कम हो गई है, बिल्कुल स्लो हो गई है, या विचार शून्य हो गए हैं, मेरा ध्यान केवल अपने इधर नाक पे या फिर ओम के उच्चारण पे, सांसों की ध्वनि पे है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने फिर सांस भरनी है धीरे धीरे, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए सांस जब भरते तो
ऐसे सांस भरते हुए बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और सांस छोड़ते वक्त आवाज़ आएगी गले से, नाक से नहीं, गले से। सुन पा रहे हैं आप? ऐसे नाक से हवा लेंगे, सांस लेंगे तो आवाज़ नहीं आएगी, सांस जब छोड़ेंगे तो आवाज़ गले से आएगी, नाक से नहीं। एक बार फिर देख लीजिए। ऐसे आपने ये प्रक्रिया लगभग आधे घंटे करनी है आपने, ठीक है। 12 बजे से ये प्रक्रिया शुरू होगी, चित्त को शांत करेंगे, आधे घंटे आप ये सांस प्रक्रिया शुरू करेंगे। उसके बाद क्या करना है, आपने अपना ध्यान इस दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। आपने अपना जो ध्यान है वो इधर सहस्त्रार चक्र की तरफ लेके जाना है, ठीक है। सहस्त्रार चक्र जैसे ये 4 उंगल 4 उंगल 4 उंगल जहाँ होते हैं हमारे, तो वहाँ पर हमारा सहस्त्रार चक्र होता है। तो आपने ऐसे ऊपर देखना है, जैसे कि कितना देख पा रहे हो आप, मतलब ध्यान, आंखें तो यहाँ तक ही, नज़र तो यहाँ तक ही जाएगी, लेकिन फील ये करोगे कि हम इस सहस्त्रार चक्र को देख रहे हैं। ये प्रक्रिया आप खुली आंखों से करें या बंद आंखों से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आप कर रहे हैं ऐसे ऐसे देख रहे हैं, और जब सांस आप ले रहे हो, तो ये महसूस करें कि जो शिव की ऊर्जा है, शिव शक्ति की जो एनर्जी है, वो आपके शरीर के अंदर जा रही है। यानी कि वो जो एनर्जी एक प्रकाश की फॉर्म में है, एक जो चमकदार प्रकाश है, उसका फॉर्म में आपकी शिव शक्ति की ऊर्जा है, सांस के साथ साथ आपके शरीर में भरती जा रही है। ऐसे सांस लेंगे और अंदर आपके वो एनर्जी है, शिव शक्ति की एनर्जी, वो आपके शरीर के अंदर भरती जा रही है। और छोड़ेंगे तो वो ध्यान नहीं देना आपने सांस भरते समय सोचना है कि शिव शक्ति की जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, वो हमारे शरीर के अंदर भरती जा रही है, रीढ़ की हड्डी से भरती हुई जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आपने उस चीज़ों को महसूस करना है, दिखेगा कुछ नहीं, लेकिन आपने महसूस करना है इन चीज़ों को। ऐसे करते करते जब आपको ये लगे कि पूरा शरीर मेरा प्रकाश से भर गया है, ठीक है, पूरा शरीर मेरा प्रकाश से भर गया है, शिव शक्ति की ऊर्जा मेरे पास आ गई है। अब आप, जैसे गणेश जी ने शिव शक्ति की क्या थी, परिक्रमा की थी, कि शिव शक्ति की परिक्रमा की तो उन्हें पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। तो अब हमारे शरीर के अंदर ये शिव शक्ति है। हमें भी पता है कि जो हमारा जो सीधा हाथ होता है, दायां जो हाथ होता है, दायां जो भाग होता है वो शिव का रूप है, और बायां जो भाग वो शक्ति का रूप है। यानी कि शिव और शक्ति हमारे शरीर के अंदर ही है, और जो 7 चक्र हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल सीधे हैं। तो एनर्जी को आपने भरते हुए रीढ़ की हड्डी से जाते हुए फील करना है, और सारा ऐसे लगे कि पूरा भर गया है, यानी कि शिवलिंग का रूप आपके शरीर में आकार ले चुका है, इस प्रकाश के रूप में आकार ले चुका है। अब आपने क्या करना है, जब ये प्रकाश फॉर्म पूरा आपके शरीर के अंदर भर जाता है, तब आपने ऐसे फील करना है कि जो सांस आप ले रहे हो, वो सांस आपके सहस्त्रार चक्र से होते हुए आज्ञा चक्र तक, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, और अंत में मूलाधार चक्र तक आपका सांस जा रहा है। छोड़ते वक्त कुछ नहीं करना, आपने सांस भरते हुए ये सोचना है कि यहाँ से जा रहेगा, यानी कि परिक्रमा, हमारे जो 7 चक्र हैं इनकी परिक्रमा आप कर रहे हो, ऐसा इस टाइप से। फिर आप 15-20 मिनट ही आप ये चीज़ों को महसूस करना है आपने, जब तक आप थक ना जाओ, आप बिल्कुल, ठीक है, तब तक आप इस प्रक्रिया को आप करते रहें। अब ये प्रक्रिया हो गई, अब आप इसको छोड़ दें, ठीक है। आप अपने शरीर को बहुत ही हल्का महसूस करोगे, एनर्जी महसूस करोगे अपने शरीर के अंदर, बहुत ही आनंदित महसूस करोगे, बहुत अच्छा महसूस होगा आपको, ठीक है। अब ये प्रक्रिया आपके घंटे 1.5 घंटे में हो गई। अब आप उठ जाएं और आपने जो भी कुछ करना है करें, लेकिन सोना नहीं है आपने, ठीक है। ये प्रक्रिया 12 बजे से शुरू हुई, आपने प्रक्रिया में जितना टाइम लगा लिया, अब आपने सोना नहीं है। अब आपने दूसरी प्रक्रिया 3 बजे के बाद फिर से करनी है, ठीक है। वो प्रक्रिया जब आप 3 बजे शुरू करेंगे, फिर आप जब भी जितना भी जैसे ही प्रक्रिया करी वैसे आप एक बार फिर करेंगे इस प्रक्रिया को 3 बजे के बाद, और जितना भी टाइम लगाएं आप, 1 घंटा 1.5 घंटा, जो भी 2 घंटे, ये प्रक्रिया हो जाए, उसके बाद आप सो सकते हैं, ठीक है। और खाना आपने अगले दिन सूर्योदय जब हो जाता है, आप नहा धो करके फ्रेश होकर के भगवान का ध्यान करके आप अपना जो नाश्ता, जो भी कुछ है, जो भी कुछ खाना पीना चाहते हैं वो कर सकते हैं। निश्चय ही आपको एक बहुत ही अच्छा अनुभव होगा। इस शिवरात्रि को अगर प्रॉपर आपको ऊर्जा का जो महसूस ना कर पाए, तो अगली शिवरात्रि को ज़रूर कर पाएंगे। और ज़रूरी नहीं कि केवल शिवरात्रि को ही ये प्रयोग करें, आप जब कभी भी आम दिनों में जब आपका मन करे, तब आप शिव शक्ति के रूप का दर्शन करने के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।